नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो इस खुशी में हम चाह रहे थे कुछ नया नया अपडेट आप लोग को बता दे जो कि भुगतान से रिलेटेड है। इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं हो सकता है जो सहारा पीड़ित है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे व्यूअर्स सहारा इंडिया से रिलेटेड वीडियो का इंतजार करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ हम अगर बताएंगे तो वो और चैनलों पे नहीं मिल पाता है, वहीं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो उसी क्रम में हम एक चीज अपडेट आप लोगों को कर देते हैं जो कि आपको कहीं और दूसरे जगह नहीं मिलेगा। बहुत सारे चैनल आ गए हैं, बहुत सारा डिबेट चल रहा है, लेकिन काम का खबर दो ही लोगों को चाहिए कि टोटल भुगतान कैसे होगा और अदर देन सोसाइटी जिनका पैसा है, क्यूशॉप में है, रियल एस्टेट का है और कमर्शियल में है, तो इनका भुगतान का क्या कर रही है सरकार। यही दो अपडेट है इसमें। पहला चीज जो एसएफआईओ का जांच चल रहा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था पहले कि अभी आप जांच नहीं कर सकते हैं, एसएफआईओ को रोक दिया गया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अगले 6 कंपनियों का, जैसे 3 कंपनियों का जांच के दौरान ये पाया गया, जिसमें क्यूशॉप 1 नंबर में थी, गोल्ड मार्ट की, और 6 कंपनियों का जब तक जांच नहीं कर लिया जाता है तब तक ये क्लियर नहीं होगा कि क्यूशॉप का पैसा कितना कहां कहां गया है और इसमें क्या गलती है या कुछ फ्रॉड है कि नहीं है। तो एसएफआईओ इसकी जांच कर रही थी, लेकिन इसमें बोल दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे मामला सुना जा रहा है। पिछले 6 महीना पहले जब सुनवाई हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट में, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले मना कर दिया था, बोला था कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है तब तक हम उसका इंतजार कर लेते हैं। लेकिन 18, 19, 20 अप्रैल 2023 को जो लिस्टिंग हुआ था उसके बाद कोई लिस्टिंग नहीं है और वो केस ठंडाबस्ता में पड़ चुका है। और टोटल भुगतान का जहां तक बात है वो उसी केस से क्लियर होना है। अभी जो 5,000 करोड़ है ये बीच का रास्ता है, क्योंकि 2253 करोड़ सोसाइटियों का सहारा से भी अकाउंट में लेके एक तरह से कर्ज के रूप में वहां जमा था, तो सरकार के पास ये मौका था कि उसी को दिखा के और पैसा सीआरसी ने ले लिया और 5,000 करोड़ उसके बदले में मिला है, जिसका भुगतान का पोर्टल दे दिया गया है, लेकिन पोर्टल सही से चल नहीं रहा है। अब लोगों का मुद्दा है कि टोटल भुगतान कैसे होगा। तो टोटल भुगतान जब तक सुप्रीम कोर्ट का, ये भी 5,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही मिल रहा है, तो मुद्दा है वहां पे कि जब तक वो केस लिस्टिंग नहीं होगा तब तक टोटल भुगतान में ना सरकार कुछ कर सकती है ना हम लोग कुछ कर सकते हैं। हाँ, लोग विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों का भुगतान होना चाहिए और कुल भुगतान होना चाहिए। 10,000 के पक्ष में कोई नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से भी एक क्लियर कर दिया गया था कि केवल 10,000 नहीं मिलेगा। ये स्टार्टिंग एक ट्रायल कर रहे हैं कि कितने इन्वेस्टर हैं और ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 10,000 दे के छोड़ देगी सरकार, तो ऐसा नहीं है। आप लोग क्लेम कर दें, 10,000 के बदले में 1 लाख भी मिल सकता है, लेकिन अप्लाइड आपका रहेगा तब ही। अप्लाइड ही नहीं होगा तो 10,000 मिले चाहे 1 लाख मिले, आपको मिलेगा कैसे? दूसरा रास्ता तो अभी तक नहीं नजर आ रहा है, ना सहारा की तरफ से ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो एमबी वैली नीलामी का प्रक्रिया आगे जारी रखा था और बोला था कि टुकड़ों में बेचिए अगर एक बार एमबी वैली नहीं बिक रहा है तो वो सक्सेसफुल अभी तक नहीं रहा है, जिसका इंतजार है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है एमबी वैली नीलामी के तरफ। क्योंकि सहारा को भी एकदम सख्त निर्देश दिया गया था। सहारा बोली थी कि हम एक पार्टनर लाए हैं जो कि 26% स्टॉक हमारा वो शेयर ले लेंगे एमबी वैली का और उसके बदले में $1.6 मिलियन हमको मिलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, बोला था कि आपका ऑक्शन नहीं रुकेगा, ऑक्शन होना चाहिए। लेकिन मेन है कि इसका कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग परेशान हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट में 11 अगस्त को इस केस को लिस्ट किया गया था जो एसएफआईओ वाला मामला है। तो हमको उम्मीद थी कि उसका ऑर्डर आएगा तो कुछ ना कुछ आप लोगों को अच्छा न्यूज हम देंगे, और ये लिस्ट भी हुआ था 11 अगस्त को। उसका अगला डेट 18 अगस्त को पड़ा है। इसका ऑर्डर अभी तक साइट पे नहीं अपलोड है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि सुनवाई हुई तो क्या हुआ उसमें। लेकिन 18 अगस्त को अगर डेट पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि मामला एक्टिव हो गया है दिल्ली हाई कोर्ट में अदर देन सोसाइटी का। क्योंकि ये मामला है 9 कंपनियों का जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से ये आपका रेगुलेट होती हैं, सेबी का मामला है। क्योंकि 5,000 करोड़ तभी मिला जब सेबी ने सीज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्शन करा के या
अरेस्टिंग करा के सुब्रत राय को ये पैसा रिकवर करवाया, इनसे जमा कराया, तभी मिल रहा है। तो जो भी पूर्ण भुगतान का बात है वो सुप्रीम कोर्ट से ही क्लियर होगा या दिल्ली हाई कोर्ट से हो, लेकिन होगा तो होगा कोर्ट के आदेश से ही। सरकार इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार कोर्ट से ऊपर हो गई है, जो कहेगी वही करेगी। सरकार अपना बीच में फायदा उठा रही है, अलग बात है, दो आदमी के झगड़ा में तीसरे का फायदा होता है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग अप्लाई तो कर दें। पोर्टल नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग प्रयास करके अपना कर दे रहे हैं। तो पोर्टल में सुधार की तो अत्यंत आवश्यकता है। कुछ लोगों का क्लेम नहीं जनरेट हो पा रहा है, तो मेरा यही सलाह है कि आप लोग अप्लाई कर दे। जब एक पैन से एक आधार से एक ही बार लॉगिन हो रहा है, फिर आप लॉगिन करके देखिए कि क्या क्लेम नंबर जनरेट हुआ, मैसेज आया, मेल आया, नहीं आया तो कंप्लेन है उसमें ग्रीवांसेस में जाके डालिए आप कि मेरा ये आधार नंबर है और हमारा क्लेम नहीं आया है। क्योंकि फिर से वो करने नहीं देगा, करने जाइएगा तो बोलेगा कि आपका ऑलरेडी अप्लाइड है, तो अप्लाइड है तो हमको एप्लीकेशन नंबर दीजिए। लेकिन अगर आपका सबमिटेड हो गया है तो इसमें आपका कोई गलती नहीं है, ये पोर्टल का गलती है। पोर्टल सुधार होगा तो अपना क्लेम नंबर आपको मिल जाएगा। इसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लॉगिन करके देखते रहे। और ये जो मामला है 18 अगस्त को क्या होता है देखने वाली बात है, अदर देन सोसाइटी। क्योंकि मामला उठेगा अगर दिल्ली हाई कोर्ट से तभी सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट में भी अगर डेट लगता है तो सुनवाई होगी। और इसके पहले हम आपको अपडेट करना चाहते हैं कि जिस पिनक पानी मोहंती जी के केस में ये 5,000 करोड़ रिलीज हुआ था, वो केस खत्म नहीं हुआ है। उसका भी अगला डेट 18 सितंबर पर है। 18 सितंबर 2023 को उसमें स्टेटस रिपोर्ट लिया जाएगा और सहारा से रिलेटेड, क्योंकि 29 मार्च वाले ऑर्डर के बाद इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई थी। एक दिन 31 ये जुलाई को सुनवाई हुई है, उसका ऑर्डर भी अपलोड है साइट पर। तो हम वही बात करेंगे जो काम का हो आप लोगों का। ज्यादा टाइम हम आप लोगों का लेना नहीं चाहते हैं, केवल मेरा मकसद है कि इंफॉर्मेशन सही आप तक पहुंच जाए। तो इसमें 31 जुलाई को जो ऑर्डर आया उसमें लिखा गया है कि जो कोर्ट के सहायक अपॉइंट हुए हैं, तो सहारा वाले मामले का अपडेट दे, वो भी 4 वीक मतलब 1 महीना में, मतलब जुलाई से 1 महीना अगस्त 31 अगस्त तक उनको रिफंड का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट को बताना है। पिनक पानी मोहंती वाले केस में ही अपीयर होके स्टेटस रिपोर्ट अपना डालेंगे और 18 सितंबर को जब केस लगेगा तो पता चलेगा कि कितना लोग अप्लाई किया, कितना का रिफंड किया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में का क्या प्रोग्रेस है ये तो सुप्रीम कोर्ट को जानना चाहिए, और ये आएगा भी। तो घबराने वाली कहीं कोई बात नहीं है। आज आजादी का दिन है। सबको मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बताते हुए मुझे खुशी है कि अदर देन सोसाइटी का भी मामला दिल्ली हाईकोर्ट में अगर 18 अगस्त को सुनवाई होता है तो कुछ ना कुछ इसका भी रास्ता निकलेगा, या बोला जाएगा कि इसके लिए भी पोर्टल लाइए या कुछ व्यवस्था सरकार करे भुगतान के लिए। और इस पोर्टल को भी सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। लोग काफी परेशान हैं। और 10,000 वाला जो रिमर फैल गया है कि केवल 10,000 मिलेगा, ऐसा नहीं है। अप्लाई आप कर दीजिए, अमाउंट 10,000 मिले चाहे 1 लाख मिले, यही रास्ता है। तो आज ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे हम लोग, केवल यही अपडेट है कि 18 अगस्त को देख लीजिए कि क्या होता है। SFIU वाला मामला में स्टेटस रिपोर्ट क्या दिया जाता है सरकार के तरफ से भी और सहारा के तरफ से भी। और पोर्टल पे आप लोग अप्लाई जारी रखें। और सहारा का भी मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब स्टेटस रिपोर्ट लिया जाएगा तो सरकार को भी इसका रहेगा कि हम पैसा जो दिए उसमें किस हिसाब से आप बांट रहे हैं, या इसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं या मूलधन दे रहे हैं। इसका मैटर भी उठ सकता है कि अगर आप केवल मूलधन देने की बात कर रहे हैं तो सब लोगों का आप क्यों नहीं दे रहे हैं। मूलधन ही देना है तो 100% दीजिए, या प्रोपोर्शनेट कीजिए। 10,000 तो किसी का नहीं जमा है कि 10,000 देके आप पिंड छुड़ाना चाहते हैं और नंबर ऑफ क्लेम ज्यादा आप टच करना चाहते हैं, तो उस तरह का बात नहीं है। पहले पता था कि बहुत सारे लोग इसमें 10 करोड़ इन्वेस्टर हैं, लेकिन 10 करोड़ बॉन्ड है, ये हम बहुत पहले से आपको बता रहे हैं। इन्वेस्टर 2-3 करोड़ से ज्यादा नहीं है। उन्हीं का हर एक चारों सोसाइटी में अलग अलग है। एक ही आदमी का 10 बॉन्ड है, तो बॉन्ड वाइज भी चलिए कि 10,000 से नीचे अगर एक आदमी का 5 बॉन्ड है तो सब आप दे दीजिए। ऐसे भी किया जा सकता है। बहुत सारा इसमें सुधार की जरूरत है। डेथ क्लेम का क्या करें, जिसका पार्ट पेमेंट हो गया है उसका क्या करें। सहारा ने भी दबाव में एक लेटर जारी किया है
लेकिन वो भी गोल गोल घुमा दी है, क्योंकि सबसे ज्यादा राहत किसी को मिला है इस पोर्टल से, तो वो है सहारा, कि वो अब सरकार के मत्थे मर दी है कि अब सरकार इसमें इन्वॉल्व हो गई, आप सरकार से पैसा लीजिए, पोर्टल जो कह रहा है करिए, हमारा पिंड छोड़िए। ये भी ये नहीं बताई कि हम इंटरेस्ट देंगे कि नहीं देंगे। अभी तक जो विज्ञापन में आ रहा था उसका कि 3 लाख करोड़ का हमारा संपत्ति है, हम 1-1 रुपया लोग का 1-1 दिन का ब्याज दे रहे हैं, इस लेटर में कहीं कुछ नहीं था। था कि आप अप्लाई करिए ताकि मेरा पीछा छूट सके और लोग सरकार को पकड़े। तो सरकार ने भी इसमें हाथ डाला है, और ऐसे आदमी ने डाला है जिनका पावर है, जिनके एक आदेश से ये केस लिस्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट में, जो सरकारी वकील रहते हैं वो जाके लिस्ट कराएं और तुरंत इसका ऑर्डर भी आया और 5,000 करोड़ रिलीज। तो कहीं ना कहीं पावरफुल आदमी इसमें लगा हुआ है। तो उम्मीद है कि 10,000 ही नहीं, सब भुगतान का भी कहीं ना कहीं कुछ चर्चा चल रही होगी। और एमबी वैली नीलामी जिसमें मेन है, उसका क्या स्टेटस रिपोर्ट आता है, ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या वो मैटर सुनने के लिए फिर से बोलती है। पिनकमती मोहंती वाले केस में भी अगर सुनवाई होता है तो स्टेटस रिपोर्ट में दिया जाता है कि केस पेंडिंग है दूसरे बेंच में, जो ट्रिपल जजेज बेंच में है। तो अगर वहां से कुछ निकलेगा तभी कोई उम्मीद है। अभी एक ही काम है कि पोर्टल पे सब लोग अप्लाई करें, इस फेर में नहीं पड़े कि हम दूसरे फोरम में नहीं जा सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप जब तक आपका पैसा नहीं मिल जाता है तब तक आप कहीं भी जा सकते हैं। जाने से अगर आपका भुगतान हो जाता है तो अप्लाई करने में कहीं कोई नुकसान नहीं है, बशर्ते कि पोर्टल अच्छे से चले, सबका अप्लाई हो जाए। अगर सुनवाई में इसमें कुछ आता है कि इसका भी भुगतान का व्यवस्था कीजिए, क्योंकि संपूर्ण भुगतान का जब बात आएगा तो अदर नॉन सोसाइटी वाले भी तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में कि आप 25,000 करोड़ अगर सोसाइटियों को दे देते हैं तो क्यों सबका भुगतान कैसे होगा? रियल एस्टेट का बहुत सारा बॉन्ड है, वो कैसे होगा? ये इतना आसान नहीं है कि 25,000 करोड़ से जाएंगे अमित शाह जी और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा कि सब पैसा आप ले लीजिए। संपूर्ण भुगतान का अगर मैटर भी उठेगा तो इंक्लूडिंग अदर देन सोसाइटी का भी मैटर एकदम 100% जाना ही चाहिए साथ में, कि उसके लिए भी आप पोर्टल लाइए जहां पे अदर देन सोसाइटी लोग अप्लाई कर दें, लोगों को पब्लिक बता सके, सहारा को या सरकार को कि यहाँ भी पैसा है। और एमसीए को इसमें आगे आके अपना भुगतान कराने की दिशा में कहीं ना कहीं कुछ करना चाहिए, जिस तरह से सीआरसी और अमित शाह जी कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग विभाग है, अलग अलग मंत्री हैं, तो केवल एक ही आदमी का काम नहीं है कि केवल सोसाइटियों को भुगतान कर दे। एमसीए उससे तगड़ा डिपार्टमेंट था, लेकिन अभी भुगतान नहीं, उसका पोर्टल पे क्लेम भी लेना शुरू नहीं हुआ है। तो अच्छी बात इसमें यह है कि 30 दिन के अंदर सहारा को सर्टिफाई कर देना है कि हाँ सही है क्लेम की नहीं है, और 15 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि आपका क्लेम कितना अप्रूव हुआ। पैसा देने की बात है कि नहीं है कि 45 दिन के अंदर, वो भाषण में बोला गया था। अब आप पेपर में चलिएगा तो 45 दिन के अंदर ये बोला जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका क्लेम अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। देने का जो बात है वो लिखा गया है कि फंड अवेलेबिलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद यही रखिए कि संपूर्ण भुगतान होगा और रेशियो में होगा, जिसका जिस रेशियो में जमा है वो चीज जरूर लागू करना चाहिए। अगर मूलधन ही देना है तो 100% मूलधन दीजिए जितना लोग क्लेम किया है। खैर अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।